मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी, अगर आप बेरोजगारों को, नौजवानों को बेरोजगारी से में रखना चाहते हो, इससे बेहतर है आप सीट छोड़ दो, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने दो। जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है ये अहंकार की सरकार है और सिर्फ जुमलेबाज की सरकार है। हर आदमी परेशान है काम धंधे से। कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था अडानी अंबानी बन रहे हैं, आम आदमी नहीं बन रहा। जिस तरह से युवाओं को छलने का काम इस देश की मोदी सरकार ने किया है, मुझे तो लगता नहीं है किसी ने किया हो। देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोर नचाने में लगे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री शेरों के साथ फोटो खिंचाने में लगे। उनको युवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अंबानी और अडानी से मतलब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। सड़क से संसद तक मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले नेता विपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। एक जन्मदिन पीएम मोदी का भी आता है जब देश का युवा, खासकर युवा साथी, उस दिवस को बेरोजगारी के दिवस में मनाता है। लेकिन आज जब राहुल गांधी का जन्मदिन है तो आज मेगा मेला लग रहा है रोजगार का। अब चर्चा करते हैं और समझते हैं कि जनता की राय क्या है, आखिर पीएम मोदी के दिन को क्यों बेरोजगार दिवस में मनाया जाता है और राहुल गांधी से अपेक्षाएं क्या है। क्या राहुल गांधी वाकई देश के युवाओं की समस्याओं को, मुद्दों को उठा रहे, इसीलिए आज मेगा जो मेला लगा है रोजगार का, वो समझते हैं कि क्या है लोगों की राय। सर, मेगा मेला लगा हुआ है रोजगार का, रोजगार के वादे पर केंद्र में बीजेपी सरकार आई थी, कैसे देखते हैं बीजेपी के वादे और इस मेले को? बीजेपी ने, मोदी जी ने जब 2014 में आए थे तो उन्होंने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार के। अभी तो मेरे को तो लगता नहीं है 11 साल में 1 करोड़ भी लग गया हो, जबकि साल के 2 करोड़ बोले थे और 11 महीने में, 11 साल में कम से कम 22 करोड़ होना चाहिए और अभी तक 1 करोड़ भी रोजगार नहीं मिला। तो मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी, अगर आप बेरोजगारों को, नौजवानों को बेरोजगारी से में रखना चाहते हो, इससे बेहतर है आप सीट छोड़ दो, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने दो। आप मशीन के थ्रू जीत रहे हो, अगर आप में इतनी ताकत है, आपका चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है, तो खुलेआम बैलेट पेपर से चुनाव कराओ आप। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर सर पीएम मोदी सत्ता में आए, 11 साल बीत गए, रोजगार मिल पाया लोगों को या ये मुद्दा सिर्फ वही का वही है? देखिए, अगर रोजगार मिल पाता तो आप देख लेते जिस तरीके से आज माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उसमें युवा भी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में है, यानी जिनको रोजगार मिला हुआ था वो भी बेरोजगार हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार की नीति रही है वो युवाओं के खिलाफ रही है और ख़ासतौर से उन लोगों के खिलाफ रही है जो हमारा मध्यम वर्ग रहा है, जिसके ज़रिए से हमारा देश आगे बढ़ता है, देश उन्नति करता है, देश तरक्की करता है। लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की जो नीति रही है कि उन्होंने कहा कि देश के हर वर्ग के साथ हम खड़े हुए हैं, क्या युवा हो, क्या किसान हो, क्या माएँ हो, क्या बहनें हो। लेकिन इस वक्त देखिए हर वर्ग, कभी किसान रोड पर आ जाता है, तो कभी नौजवान रोड पर आ जाता है, तो कभी महिलाएं रोड पर आ जाती हैं। नहीं, देश का हर वर्ग पूरी तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कभी किसान आत्महत्या करता है, तो कभी बिजनेसमैन आत्महत्या करता है, कभी नौजवान आत्महत्या करता है, कभी माएँ बहनें अपने आप को जो सुरक्षित थी अब असुरक्षित महसूस करती हैं, वो भी अपने आप को कहीं आत्महत्या करने पे मजबूर होती हैं। तो ये सरकार जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है ये अहंकार की सरकार है और सिर्फ जुमलेबाज की सरकार है। अगर उनके अंदर इतनी ही थी, 2014 में जो चुनाव हुआ था, माननीय देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न कराएंगे। क्या अगर रोजगार उत्पन्न कराते क्या हमारे देश के युवाओं की ये हालत होती या फिर हमारे देश की इकोनॉमी की ये हालत होती? आप जिस किसी के पास जाइए, चाहे जो मूंगफली बेचता उसके पास जाइए, जो केला बेचता उसके पास जाइए, जो बड़ा व्यापारी उसके पास जाइए, इस वक्त हर व्यापारी परेशान है। सिर्फ वो इतना कह रहा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी चादर को छुपाए हुए हैं, वरना हम पूरी तरीके से हम नंगे हो चुके हैं। यानी पूरा हमारा जो एक साम्राज्य था टूट गया है सिर्फ सरकार की नीति की वजह से। लेकिन रोजगार वर्सेस बेरोजगार दिवस जो चल रहा है सर, पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस में क्यों मनाता है देश का युवा? जाहिर सी बात, तो जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। जिस तरीके से युवाओं को उन्होंने ठगा कि 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न कराया जाएगा, 140 करोड़ हमारी जनता है, उन्होंने देश की जनता है, उन्होंने ये कहा था 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। क्या किसी के अकाउंट में आया? इस तरह के हर साल वो नए मुद्दे लाते हैं, कभी मंदिर मस्जिद ले आते हैं, कभी कब्रिस्तान तो कभी शमशान घाट, मतलब इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं जिसमें आपस में जो एक भाईचारा हमारे देश का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर ये ताल कटोरा स्टेडियम यहाँ बना हुआ है, एक एग्जाम्पल देके मैं समझाना चाहता हूँ और देश के प्रधानमंत्री जी को बताना
चाहता हूँ, भाई यहाँ पर एक मुस्लिम भी आएगा यहाँ मजदूरी करने के लिए, एक हिंदू भाई भी आएगा मजदूरी करने के लिए, एक क्रिश्चियन भाई भी आएगा मजदूरी करने के लिए, एक सिख भाई भी आएगा मजदूरी करने के लिए। ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, ये हिंदुस्तान की गुलदस्ता है। ये गुलदस्ता अगर टूटेगा, हिंदुस्तान का ताना बाना टूट जाएगा। इसीलिए अगर हम या देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि देश सुपर पावर हो, देश आंखें में आंखें डालकर बिल्कुल पूरी तरीके से डालकर ट्रम्प से बात करना चाहता है, तो सबका साथ जो सबका विकास उन्होंने नारा दिया था, वो दिल से सबको लेकर चलें। जब देश पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा रहेगा। जुमलेबाज पूरी तरीके से प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, युवाओं के लिए साबित हुए हैं, बिजनेसमैन के लिए साबित हुए हैं। रोजगार मुद्दे पर पूरी तरीके से सरकार विफल रही। नहीं, रोजगार नहीं, बल्कि यूं कहें, आप ये देखिए इस वक्त कोई भी नीति सरकार की हो, आप देखिए अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मामला हुआ, बड़ा अच्छा मामला था। LOP पे इंडिया का झंडा लहराया जा सकता था। जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बता दिया था, तुम बच्चे हो, बच्चे ही रहना, हम बाप हैं, हम बाप ही रहेंगे। एक मौका अच्छा था, वहाँ पे विफल हुए। इसी तरीके से बिजनेसमैन पूरी तरीके से अपना को विफल हो रहा है, तो नीति वो भी फेल हो गई पूरी तरीके से। किसान अपने आप तो आत्महत्या कर रहा है, वो भी नीति फेल हो गई पूरी तरीके से। बेरोजगार युवा पूरी तरीके से बेरोजगार है। डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाके बस रहे हैं। यानी देश में जो प्रधानमंत्री हैं, जो उनकी भी नीतियाँ हैं, वो पूरी तरीके से देश के खिलाफ हैं, विपरीत हैं, वो देश के हित में नहीं है। आपके पास सर, नेता विपक्ष राहुल गांधी मेला लगा रहे हैं, वो भी रोजगार का। युवाओं की फिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं रोजगार के मुद्दे पर? नहीं निभा पा रहे हैं। अगर निभा पाते तो जो अपोजिशन नेता है हमारे राहुल गांधी जी, तो इस काम को नहीं करते। आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक मेला लगाया गया है। जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं कितना क्राउड है अब तालकोटर स्टेडियम के अंदर। अब ये दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता आप देख सकते हैं कितनी बेरोजगार है यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पर आए हुए और कितने लोगों को यहाँ पर ऑफर लेटर भी मिल रहा है। तो आपके पास सर क्या कुछ कहेंगे सर, रोजगार और बेरोजगारी ये जो लड़ाई देखने को मिल रही है सियासी तौर पर? मैं तो जी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, किसी को भी बनाने में मीडिया चाहे तो किसी को आसमान में पहुँचा दे और चाहे तो ज़मीन पर उतार दे। मीडिया ने से ही बनी हुई सरकार है। असलियत ये है, अब ग्राउंड पे मीडिया कोई नहीं जाता। ग्राउंड पे चलिए मेरे साथ, मार्केटों में जाइए, हॉस्पिटलों में जाइए, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है। ग्राउंड में जहाँ 6 लेबर काम कर रही थी, वहाँ आज 1 लेबर काम कर रही है। जिस दुकान में 6 लेबर काम कर रही थी, वहाँ आज 1 लेबर काम कर रही है। रोजगार नहीं है। हॉस्पिटलों में जाइए, इतना बुरा हाल है, दवाइयाँ नहीं है, इतना ज़्यादा व्यवस्था है, कहीं नौकरी नहीं है, आपके सामने ही है कितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं काम धंधे नहीं है। हर आदमी परेशान है काम धंधे से। कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था अडानी अंबानी बन रहे हैं, आम आदमी नहीं बन रहा। सर, युवा हाथों में डिग्री लिए घूम रहा है, भटक रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है। यही तो हो, ये इस युवाओं ने पूरी तरीके से इस अमृतकाल की पोल खोल दी है। अगर यही अमृतकाल कहा जाए तो किस तरीके से हम देश में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं। हमारा देश का युवा पूरी तरीके से बेरोजगार है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जो पढ़ा लिखा है, देश का क्रीम है, जो देश की नींव बनाता है, जो देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए अपनी तमाम चीज़ों को, तन मन धन को लगाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बावजूद वो युवा जो देश को बेहतरीन एक अच्छे शाख पे ले जाना चाहता है, लेकिन वो युवा अपने टैलेंट को, अपने हुनर को, अपनी एबिलिटी को, अपनी सलाहियत को नहीं दे पा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात को समझना होगा कि देश का हर वर्ग देश की उन्नति के लिए बेहतर, जिस तरीके से आप देश के प्रधानमंत्री हैं, उस आपके पास एक जिम्मेदारी है, उसी तरीके से देश का एक युवा एक देश को एक अच्छी उन्नति, एक डगर दे सकता है। आप उसकी एबिलिटी को समझिए, उसकी सलाहियत को समझिए और उसकी लियाकत को समझिए। जिस तरीके से कहा जाता है, एक शायर ने क्या खूब कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। तो वो जब भी रोजगार की बात आती है तो पकोड़े तलने वाला जिक्र जरूर आता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो रोजगार जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना सकता है, एक युवा एक साइंसदान बन सकता है, उस साइंसदान से आप कह रहे हैं पकौड़े तलिए जाकर। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री अपने आप को, वो खुद अपने आप में रात में सोचें किस तरीके से वो देश के युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करा रहे हैं, या देश के लिए क्या चीज़ वो अच्छे पॉजिटिव वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। उनको खुद सोचना चाहिए। नहीं तो अपने एक उनके अंदर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि गरिमा होनी चाहिए, अपने पद से इस्तीफा दे दें। मैं एक और सवाल ले रही हूँ क्योंकि मुझे ध्यान आया, पीएम मोदी का जब जन्मदिन आता है तो कभी शेरों के बीच पहुँच जाते हैं, कभी जंगल में दिखाई देते हैं, लेकिन राहुल गांधी का जन्मदिन तो ये मेला लग रहा है, ऐसा क्यों? देखिए राहुल गांधी जी, देखिए अभी हमने एक शेर कहा है
कि फिर दूसरा शेर में फिर कह रहा हूँ, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने को, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने को, हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने को। माननीय राहुल गांधी जी को पता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने और भगत सिंह ने किस तरीके से गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए सब ने मिलजुल कर किस तरीके से देश आज़ाद कराया था। अगर देश की मुट्ठी को उठाया जाए तो सबका खून यहाँ पे शामिल होगा। राहुल गांधी जी उनके बलिदान को समझते हैं और राहुल गांधी जी उनकी तपस्या को समझते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारे मौके पे, हमारे जन्मदिन पे कोई भी केक नहीं काटेगा। आप युवाओं के पास जाइए जो देश की एक कड़ी है, आप महिलाओं के पास जाइए जो देश की एक अच्छी कड़ी है, आप उन लोगों से मिलिए जो देश की तरक्की के लिए काम करें। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी पूरी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से, अपने सांसदों से इस बात को कहे कि आप लोग जाइए, जो लोग रोजगार नहीं है जिनके पास, उनको रोजगार दीजिए जाके, और जो लोग इसके जिम्मेदार उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाइए। माननीय राहुल गांधी जी का मैसेज है। आप भी क्या रोजगार मेले में रोजगार ढूंढने आए सर? मैं अपने भाई को साथ लेके आया हूँ। उसने रोजगार- दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स किया हुआ है, लेकिन वो आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की सड़कों पर जो है अपनी चप्पलों को घिस रहा है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जहाँ पर एक आर्मी की जो फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन इस मोदी सरकार ने अग्निपथ स्कीम ला करके हमारे नौजवानों की जो एक ख्वाहिश थी आर्मी में जाने की, क्योंकि हमारे पिता और हमारे जो भाई हैं, हमारे पिता तो खेती पर काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, और हमारे भाई इस देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। आपने बड़े गुस्से में शुरुआत की, आप अपने भाई की जॉब दिलाने के लिए यहाँ पर आए। क्या PM मोदी असमर्थ हैं पूरी तरीके से युवाओं को रोजगार देने में? 2014 के अंदर जो सरकार आई थी, इनका मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा था, घोषणा पत्र। उसमें इन्होंने वायदा किया था कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, जिससे देश की रोजगारी को दूर किया जा सके। लेकिन क्या 2 करोड़ रोजगार मिले? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मिले? नहीं मिले रोजगार। जिस तरह से युवाओं को छलने का काम इस देश की मोदी सरकार ने किया है, मुझे तो लगता नहीं है किसी ने किया हो। ना ही तो ये जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं कर पा रहे, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में। और उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, पूरा देश पेपर लीक बनता हुआ जा रहा है। इस देश के अंदर इतने लव लेटर लीक नहीं हुए जितने इस देश के अंदर पेपर लीक हुए हैं। तो क्या ये लीकेज वाली सरकार है? ये पूरी तरह से लीकेज सरकार है, चाहे रोजगार के नाम पर हो, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हो, पूरी तरह से लीकेज सरकार है जो मोदी सरकार है। लेकिन PM मोदी रोजगार की विपरीत एक जुमला देते हैं कि युवाओं को पकोड़े तल लेना चाहिए, और आप लोग पकोड़े भी तलते हैं उनके जन्मदिन पर। ये क्या संदेश आप लोग देते हैं? देखिए, जो उनकी सोच है, थोड़ा सा वो गुजरात से आते हैं, वो व्यापारी आदमी हैं, और नौजवानों को ठगने का काम और देश को ठगने का काम जिस प्रकार से गुजरात के लोगों ने किया है, उनकी भी वही सोच है। वो अडानी और अंबानी के जो तिजोरियों को भरने में लगे हुए हैं। एक तरफ अमित शाह का लड़का तो BCCI का चेयरमैन बनेगा, क्या इस देश का गरीब मजदूर का बच्चा BCCI का चेयरमैन नहीं बन सकता? जो मेहनत करके क्रिकेट के अंदर जाता है, या तमाम UPSC के एस्पिरेंट है, जितने भी लड़के तैयारी करते हैं, आपने मुखर्जी नगर में देखा हो, इलाहाबाद में देखा होगा, बेचारों की उम्रें निकल जाती हैं 20-20, 15-15 सालें, लेकिन एंड टाइम पर पेपर लीक कर दिए जाते हैं, उनके इरादों पर पानी फेर दिया जाता है। आज देश के अंदर हर 5 मिनट के अंदर एक युवा आत्महत्या करता है। क्यों आत्महत्या? क्योंकि रोजगार नहीं है। वो क्या करे? उसके सपनों को जो मारने का काम इस देश की सरकार ने किया है। तो मैं इस देश की सरकार से कहना चाहूँगा कि वो देश के नौजवानों को रोजगार दे, ताकि देश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल ले रही हूँ कि जो कि बेहद ज़रूरी बन जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी युवाओं को लेकर, उनके समस्याओं को लेकर मेला लगा रहे हैं, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं? खासकर सबसे बड़ा वादा करोड़ों रोजगार देने का। देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोर नचाने में लगे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री शेरों के साथ फोटो खिंचाने में लगे। उनको युवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अंबानी और अडानी से मतलब है। देश का युवा भाड़ में जाए, कहाँ जाए, क्या करे, कुछ करे, आग लग जाए सालों में। लेकिन वो जो है देश के प्रधानमंत्री जो हैं, वो अपने दोस्तों और यारों की तिजोरी को भरने में लगे हुए हैं। तो राहुल गांधी की सोच दूरदर्शी सोच है, उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, और उनकी एक अच्छी सोच है। जिस तरह से आज यहाँ मेला लगाया गया है, कुछ 5000 से ज़्यादा जो वैकेंसी हैं, वो लड़कों को एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। तो क्या मोदी जी नहीं दे सकते रोजगार? ऐसे मेले तो सरकार भी लगा सकती है। लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं है देश के लिए, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है देश को चलाने के लिए। आज आपने देखा होगा कि GDP कहाँ है हमारी, लेकिन युवाओं के लिए कोई सरकार के पास विजन नहीं है। इस देश के अंदर मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ, युवा आयोग का गठन क्यों नहीं किया जाता है? अगर महिला आयोग है
इस देश के अंदर किसान आयोग का गठन नहीं किया जाता है। इस देश के ना ही तो किसानों पर ध्यान है देश का और ना ही नौजवानों पर ध्यान है। और ये बड़ा आरोप आप केंद्र पर लगा रहे हैं। मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या क्या आखिर आत्महत्या की चिता पर देखकर नौजवान को, आत्महत्या की चिता पर देखकर नौजवान को नींद कैसे आती होगी देश के प्रधान को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, ये युवाओं की आवाज़ है जो लगातार रोजगार के मुद्दे पर केंद्र से सवाल कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी का बड़ा वादा था कि रोजगार युवाओं के हाथों में होगा, लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद भी युवा हाथों में डिग्री लेकर दर-बदर भटक रहे हैं। आखिर रोजगार कहाँ है? नेता विपक्ष अब रोजगार दे सकते हैं तो देश के प्रधानमंत्री रोजगार क्यों नहीं दे सकते? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा।